उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। सर, विधानसभा में जो भर्तियां हुई थी उसे निरस्त करने का फैसला किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? शासन करते हुए सरकार बनाने से पहले एक नारा दिया था, पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। उसके संकल्प को लेकर हम चल रहे हैं। जिस सबसे ये मालूम पड़ा है उस पर हमें प्राथमिकता पे निर्णय लिया है और आज उनको रद्द कर दिया गया है। आने वाले समय के अंदर पारदर्शिता के साथ में भर्तियां हो और जिसको उसका हकदार है उसको हक मिले। विधानसभा में भर्ती को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी भी हमलावर थी, सवाल उठाया जा रहा था, निशाना साधा जा रहा था। लगता है कि जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। देखिए, कांग्रेस का कहना और उनके कहने से कार्रवाई होना ये नहीं हो सकता। वो तो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। पूछो हरीश रावत जी से, बेचारी कैसे मट्टी खराब करी है इन कांग्रेसियों ने। कांग्रेस के समय से चला आ रहा है। हमने तो उसको सबको रद्द किया और रद्द करके आने वाले समय के पारदर्शिता बरतेंगे। कांग्रेस को जिसके अध्यक्ष और माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए भ्रष्टाचार के अंदर, वो कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? वो तो आकंठ भ्रष्टाचार से युक्त हैं और इसलिए उत्तराखंड की सरकार भी इससे बची नहीं हुई है। आप हरीश रावत के मन से पूछो, बेचारा किस प्रकार से बचता हुआ घूम रहा है। अब किस तरह से सर नियुक्तियां की जाएगी विधानसभा में? चूंकि जो नियुक्तियां हुई थी उन्हें रद्द कर दिया गया है, तो आगे किस तरह से नियुक्तियां होंगी? मापदंड बनेगा उसका, कैसे रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा। उसके लिए नियुक्ता सरकारी नौकरियों को कई तरह उसके लिए इंटरव्यू होंगे, पेपर अपने जो भर्ती है उससे निकलेंगी और बिल्कुल पारदर्शिता से काम किया जाएगा। इससे हटकर सर एक सवाल और आखिरी सवाल है कि अभी जो हाल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए, इसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा रुपए खर्च किए हैं 340 करोड़ के तहत। किस तरह से देख रहे हैं, चूंकि विपक्षी पार्टियां भी निशाना साध रही हैं? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन के मापदंडों के अनुसार जो होना चाहिए उतना किया है और हमने 1 नंबर में सारी जानकारी उनको दी है। हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गलत नहीं किया, नीति के अनुसार किया है और इलेक्शन कमीशन को सारा कुछ मालूम है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इन्होंने इतना किया, हमने कितना किया, आपने नहीं दिखाया होगा। भ्रष्टाचार, आपने भ्रष्टाचार करने का आपकी नीति बनी रही है, पहले से आप जैसे का वैसे ही कर रहे होंगे विपक्षी दल, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया और 1 नंबर में काम किया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।